जी चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, सुहागन वाली चूड़ियाँ लो। चिड़िया, क्या तुम्हारे पास हरी और लाल रंग की चूड़ियाँ हैं? हाँ गोरी बहन, मेरे पास हर रंग की चूड़ियाँ हैं। तो फिर मेरे पंखों में 1 दर्जन लाल और 1 दर्जन हरी चूड़ियाँ पहना दो। फिर रानू चिड़िया गोरी के पंखों में चूड़ियाँ पहना देती है। चिड़िया, कितने पैसे हुए? बस 30 रुपए, ज्यादा नहीं गोरी बहन। फिर गोरी कभी चिड़िया को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। मेरे पंखों में 9 9 चूड़ियाँ हैं, जरा समझो सजन मजबूरियाँ हैं। गोरी कभी ऐसे गाने गाते हुए जा रही थी कि सामने से आता हुआ मिठू तोता, जो दूसरी तरफ मुंह किए हुए था, वो गोरी कभी से टकरा जाता है। गोरी कभी नीचे पेड़ पर गिर जाती है और उसकी सारी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। सॉरी सॉरी कभी, मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। सॉरी के बच्चे, तुम्हारी वजह से मेरी सारी चूड़ियाँ टूट गईं। तुम्हारी इतनी सी सॉरी से क्या तुम्हारी जान छूट जाएगी? मुझे अभी नई चूड़ियाँ लेकर दो। गोरी, इसमें भला मेरा क्या दोष है? उड़ते हुए पक्षियों में ऐसे टकराव तो हो ही जाते हैं। मैं अभी कालू को बुला कर लाती हूँ, तुम ऐसे नहीं समझोगे। ज्यादा बात बढ़ जाने से मिठू तोता भी डरता था, इसलिए वो गोरी कभी से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अभी घर से पैसे लेकर आता हूँ और तुम्हें नई चूड़ियाँ लेकर देता हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना, वरना जानते हो ना मेरे पति कालू जी को। फिर मिठू तोता उड़ता हुआ अपने घर जाता है। हरियाली, मुझे जल्दी से 30 रुपए दो, मैंने गोरी को चूड़ियाँ लेकर देनी है। मिठू जी, वो क्यों? हरियाली, गोरी की चूड़ियाँ मुझसे टूट गईं। अब वो मुझसे लड़ना चाहती है, लेकिन मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए जल्दी से तुम मुझे 30 रुपए दे दो। फिर हरियाली तोती मिठू तोते को पैसे दे देती है। मिठू तोता पैसे लेकर वहाँ से गोरी कभी के पास आता है। गोरी, चलो जल्दी से चलो, कहाँ है चिड़िया? चिड़िया अपने घर के पास ही बैठी हुई है। फिर मिठू तोता और गोरी कभी रानू चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, इस मोटी चोंच वाले ने मेरे साथ एक्सीडेंट करके मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी हैं। अब मुझे जल्दी से नई चूड़ियाँ पहना दो। परंतु गोरी, पैसे कौन देगा? यही मोटी चोंच वाला देगा, और कौन देगा भला? हाँ चिड़िया बहन, जितनी चूड़ियाँ तुमने पहले इसे पहनाई थी, उतनी चूड़ियाँ अब भी पहना दो। फिर रानू चिड़िया गोरी कभी को फिर से चूड़ियाँ पहना देती है। अब दे देना पैसे। फिर गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। मिठू भैया, आपने ये बहुत अच्छा किया जो आप इसे मेरे पास ले आए, वरना ये कभी तो हर समय लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। शेले पैसे चिड़िया बहन। मिठू भैया, मुझे शर्मिंदा ना करें, रहने दें आप, कोई बात नहीं। गोरी कभी घर जाकर हंस हंस कर कालू कभी को सारी बात बताती है। कालू जी, जब मैंने उस मोटी चोंच वाले के सामने तुम्हारा नाम लिया तो वो रोने लगा और जल्दी से मुझे चूड़ियाँ ले दी। सब डरते हैं, मुझसे सब डरते हैं। हो 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 हो। दूसरे दिन गोरी कभी भोजन की खोज में उड़ रही थी। वो थक हार कर वो आराम करने के लिए एक खाली घोंसले में लेट जाती है। थोड़ी ही देर में वो सो जाती है। वो घोंसला चील का था। कुछ देर बाद चील भी वहाँ आ जाती है। काली गंदी काकी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले में लेटने की? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चाचा चील दी, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि ये घोंसला किसी मैना का होगा। मैं कोई मैना नहीं हूँ जो तुमसे डर जाऊंगी। फिर चील गोरी कभी को अपने पंजों में उठा लेती है। वो ऊपर से जाकर गोरी कभी को नीचे फेंकती है। गोरी कभी नीचे एक पेड़ पर आकर गिरती है। गोरी की फिर से सारी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। लेकिन इस बार गोरी कभी का मुकाबला खुद से एक बड़े पक्षी से था। उसे तो जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो चील से कहती है,
चील दी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। देखो मेरी सारी चूड़ियां भी टूट गई। अभी तो तुम्हारी चूड़ियां ही टूटी हैं, अगर फिर से चाह दिखाई दी तो तुम्हारी गर्दन भी तोड़ दूंगी। फिर गौरी कवि वहाँ से भाग जाती है। चूड़ियाँ लो जी,